वो खान सर जो हजारों लाखों बच्चों के इंस्पिरेशन है, आज तक कभी ने उनका धर्म नहीं देखा था। आज तक जब तक वो एकदम उनका उरूज चल रहा था, बच्चे फॉलो कर रहे थे, पूरे देश विदेश में नाम, हर कोई उनको सुनना चाहता है, हर कोई अपनी तरीके से बात करना चाहता है। और आज उसी खान सर को माइनॉरिटी फियर कराया जा रहा है, मुसलमान के तौर पे इंगित किया जा रहा है, फैसल खान गिरफ्तार होगा। ये इस देश की सच्चाई है। वाह रे देश, इस देश के लिए खान सर अब मुसलमान हो गए। तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पे मैं देख रहा हूँ, टीवी चैनल्स पे देख रहा हूँ, फैसल खान गिरफ्तार होने वाला है। वो खान सर जो लाखों करोड़ों बच्चों को पढ़ाकर उनकी जिंदगी संवार गए, वो खान सर जो बहुत कम पैसे में बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका स्थानीय विवाद हुआ। उसके बाद एक तरीके से किस तरीके का प्रोपेगेंडा और नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। और रोशन सर और खान सर दोनों बच्चों को पढ़ाते हैं और दोनों आदरणीय हैं, दोनों के आपसी विवाद हो सकते हैं, लेकिन इस विवाद में कैसे बाकी लोग अपना प्रोपेगेंडा फुलफिल कर रहे हैं उसी को थोड़ा समझ लीजिए। 5 मिनट का समय निकाल लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मेरे को भी मैं थोड़ा सर्दी जुकाम हो रखा है तो ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ उस पर मैंने कहा कम से कम बात तो कर ही ली जाए। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पिंच पे बात। पटना में चल रहे विवाद को लेकर के, विवाद की शुरुआत 2 जून को होती है। 2 जून को 2 घुटों में मुसल्लमपुर हाट में जहाँ पे तमाम कोचिंग है वहाँ मारपीट की सूचना आती है। खान सर की तरफ से आरोप लगता है कि फायरिंग की आवाज़ें सुनी हैं, और फिर उसके बाद आरोप लगता है कि ज्ञान बिंदु और खान सर की कोचिंग के लोगों ने आपस में लड़ाई ली। आप ऐसे समझिए, जो लोग बाहर से हैं वो नहीं जानते होंगे, पटना में 2 प्रसिद्ध कोचिंग सेंटर्स हैं, एक खान सर की और एक ज्ञान बिंदु सर की, जो रोशन सर पढ़ाते हैं। मैंने दोनों के इंटरव्यू किए हैं और दोनों से बातचीत की। दोनों बातचीत में समझ में बच्चों के प्रति डेडिकेटेड रहते हैं। अब अपना बिजनेस है, कंपटीशन है, रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद नंबर क्लेम करने लग गए, नंबर क्लेम होने लग गया कि इतना इसका आया, इसका इतना आया। आपस का ये कंपटीशन ये हर कोई जानता है, ये किराने की दुकान से लेकर के बड़े बड़े संस्थान तक होता है। अडानी और वेदांता में क्या चल रहा है वो देख ही रहे होंगे, तो हर जगह इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। अब इसमें होता क्या है कि मारपीट हुई, और इसमें खेल क्या हुआ है, इस खेल के पर्सपेक्टिव पे कोई जा ही नहीं रहा है। पूरा बिहार के लोग 2 धड़े में बट गए हैं, एक जो रोशन सर के साथ है, एक जो खान सर के साथ है। बाकी लोग जो लार्जर पर्सपेक्टिव है उसका समझ ही नहीं पा रहे कि किस तरीके से टीचर्स ट्रैप्ड हो गए हैं, और ऐसा ट्रैप हुए हैं कि जिस तरीके का मुद्दा वो उठा रहे थे नीट पेपर लीक को लेकर के, वो मुद्दा गायब हो गया। आज के टाइम पे टीचर्स परेशान हैं खुद को लेकर के। सेम चीज़ें जो है एसएससी प्रोटेस्ट के दौरान हुई थी, जब वहाँ पे भी टीचर आपस में लड़ गए थे, और यहीं पे मौका मिलता है सरकार को, बाकी तंत्र को, कि वाह भाई ये तो आपस में लड़ रहे हैं, ये हमको क्या बात करेंगे। तो उसके बाद 2 जून के बाद ये घटना होती है। 3 जून को रोशन सर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो गिरफ्तारी सरासर गलत थी। अगर मारपीट हुआ, कहीं सर फूटा है, कहीं हवाई फायरिंग हुई है, ये आपस के लोगों की लड़ाई है, उसको लेकर के बातचीत पूछताछ होनी चाहिए। रोशन सर को पटना पुलिस ने आनन फानन में गिरफ्तार कर लिया। अब इसके बाद हुआ ये खान सर की तरफ से बयान आ चुका था। रोशन सर जाते जाते कह गए कि भाई हमको फंसाने की कोशिश हो रही, खान ने हमको फंसाया है। ठीक है, यहाँ तक मोटा मोटी समझ में आ रहा है कि आपस की लड़ाई चल रही है। अब क्या हुआ इसमें अपडेट की, बाद में खान सर के 2 गार्ड गिरफ्तार कर लिए गए जिन्होंने फायरिंग की हवाई। अब इसमें ये कहा गया, जब खान सर के तरफ से उनका एक और बयान सुना, पक्ष आया कि भाई मारपीट हो रही थी, इतना उसका सर फोड़ दिया गया, सारा एकदम लहूलुहान कर दिया गया, तो उसने बचाव में हवाई फायरिंग की। अब बचाव में हवाई फायरिंग की तो उसके बाद दोनों गार्ड गिरफ्तार कर लिए गए। अब गिरफ्तारी की तलवार खान सर के ऊपर लटक रही है। खान सर गिरफ्तार हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि रोशन आनंद की गिरफ्तारी के बाद जो उनके समर्थक बच्चे हैं, जिस तरीके से सड़क पर उतरे और उन्होंने जिस तरीके से रोशन सर की रिहाई की मांग की, बिल्कुल जायज़ मांग की कि उनको छोड़ा जाना चाहिए, वो मांग पुलिस कब पूरी करेगी ये नहीं पता। लेकिन अब देखिए हुआ क्या है, अब इतना पब्लिक रोशन सर का सड़क पे, खान सर की गिरफ्तारी का दबाव बन रहा है, 2 टीचर आपस में लड़ गए, दोनों का सर फड़ौवल हो गया है। अब इसमें क्या है कि खान सर को गिरफ्तार कर लेंगे और सारा मूवमेंट जो नीट का था वो एकदम दब जाएगा। आज के बाद जैसे ही इनकी गिरफ्तारी होती है,
वैसे ही हर टीचर को संदेश चला जाएगा, हर टीचर को पता चल जाएगा कि सरकार के 36 हाथ होते हैं, किस हाथ से तुमको थप्पड़ मारेगी तुमको अंदाजा नहीं लगेगा। जेल एक बार गए, फिल्म पिट गई। और उसके बाद दो आपस की लड़ाई थी। इसमें पहली चीज जो पहला काम हुआ, रोशन सर की गिरफ्तारी, जो सरासर गलत है, होनी ही नहीं चाहिए थी। अगर विवाद हुआ, मारपीट हुआ, अगर मान लीजिए अडानी अंबानी कंपनी है, दो लोग जो है आपस में उनका कोई गुट आपस में मारपीट कर ले, तो सीधा अडानी अंबानी तो गिरफ्तार नहीं कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे किया गया कि एक को गिरफ्तार कर लिया गया तो दूसरे पे प्रेशर बनने लग गया और जो टीचर की एकता है वो टूट गई। अब इसमें छात्रों का क्या? जो छात्र, हजारों बच्चे, मैं गया उन्हें देखा हूं, हजारों बच्चे आंखों में सपने लिए कोचिंग में आते हैं पढ़ने के लिए। और साहब, कोचिंग में कोई खुशी खुशी पढ़ने नहीं आते, इसलिए आते हैं क्योंकि ये लोग सस्ते में पढ़ाते हैं, कम पैसे में पढ़ाते हैं। और आपका सरकारी एजुकेशन सिस्टम या प्राइवेट स्कूल का एजुकेशन सिस्टम बेकार है, ध्वस्त है। वहाँ से पढ़ के कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकाल सकता, इसलिए वो इन कोचिंग्स का सहारा लेते हैं। और ऐसे हालातों में रहते हैं बच्चे। मैं तो देख के आया हूँ मुसल्लमपुर हाट की स्थिति, कि वहाँ एक बार बच्चा गया तो डेंगू मलेरिया होना तय है। इतनी बुरी स्थिति है, इतनी गंदगी। उसको लेकर के कभी आप नहीं देखेंगे कि बिहार की सरकार तत्पर हो जाए कि जहाँ पूरे बिहार का बच्चा रहता है, एक एक जिले का बच्चा रहता है, खुला बड़ा सा नाला है, सड़कें टूटी हुई हैं, कीचड़ में सना हुआ है, वहीं कचरा फेंका जा रहा है, पीछे फल मंडी है उसका सारा कचरा फेंका जा रहा है। हम गए थे पटना, दिखा के आए, तो एक दिन के लिए मैंने देखा साफ सफाई हुई। अब क्या स्थिति होगी बच्चे खुद कमेंट करके बता देंगे कि अभी मुसल्लमपुर हाट की स्थिति क्या है। इस पर कभी इतनी तत्परता से एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन यहाँ पे दो विवाद हुए, कैसे कराया गया, क्या कराया गया, लेकिन जो मकसद था टीचर्स का वो डिफीट हो गया कि नीट के पेपर लीक पर सरकार से सवाल पूछा जा रहा था। और यही वो टीचर थे जो बढ़ चढ़ के सवाल पूछ रहे थे, आगे से लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट चेहरा थे। आजकल एक नया शब्द चला है, कोचिंग माफिया। कोचिंग माफिया। और कुछ चैनल्स और तमाम बुद्धिजीवियों की नज़र में देखें तो इससे बड़ा माफिया कोई नहीं है देश में। कोचिंग चलाने वाला अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है, लोक लुभावन तरीके से उसे अपने पास बुलाने के लिए ये सब दावे कर सकता है कि हाँ हमारे यहाँ से इतने हुए, कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं, उसके अपने नियम है, रेगुलेशन, वो पालन करना चाहिए। लेकिन कोचिंग चलाने वाला माफिया हो गया है। इस समाज की कितनी दुर्दशा है। जो कोचिंग के नाम पे उगाही करते हैं उनको छोड़ दीजिए आप, लेकिन लार्जर जब आप कोचिंग माफिया कहते हो तो इसका मतलब जितनी कोचिंगें चल रही सब माफिया हैं, जितने सम्मानित टीचर हैं। इस सिस्टम को सबसे बड़ी समस्या ये है कि टीचर सेलिब्रिटी कैसे हो गया। टीचर तो मास साहब थे, झोला लेके चलते थे, छतरी लेके चलते थे, आदमी दूर से देखे दुर्दशा, धोती पहने हैं, पनाही पहन के चले जा रहे, बोले मास साहब जा रहे बेचारे। इस समाज को वैसा ही मास्टर चाहिए। अब जब टीचर टीचिंग एक अलग इंडस्ट्री के तौर पे खड़ी हुई, बच्चों की फीस से, बच्चों की मदद से, ऑनलाइन कोचिंग की बात होती है। कोटा की मोनोपोली थी, मैं देख के आया हूं, कोटा की मोनोपोली थी कि बच्चे वहां जाएंगे, वहीं नीट और उसकी जेई की तैयारी करेंगे। आज के टाइम पे ऑनलाइन की वजह से वहां कोटा में कमरे खाली हैं, प्रेशर कम हुआ है, आपको उस तरीके की न्यूज़ आना कम हो गई है कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ करके वो सारा मटेरियल मिल जा रहा है, जिसके लिए दूर दूर तक वहाँ कोटा जाना पड़ता था पढ़ने। तो समाज के साथ प्रॉब्लम है कि ये कोचिंग को माफिया के तौर पे देखता है, टीचर को माफिया के तौर पे देखता है, कहता है ये बाउंसर क्यों लेके चल रहे हैं। अरे कभी जाओ तो, कभी देखो तो उसको क्या उसकी वैल्यू है। कि वो जब सड़क पे आते हैं तो हजारों की लड़कों की भीड़ आती है, एक एक लड़का सेल्फी खिंचाने, फोटो खिंचाने के लिए उनको भगवान के तौर पर देखता है टीचर्स को, चाहे रोशन सर हो, चाहे खान सर हो, और भी जितने टीचर हैं। तो उनको लगता है कि भाई भीड़ से बचने के लिए 2-4 बाउंसर रख लिए, तो कोचिंग वाला माफिया हो गया, खान सर माफिया हो गए। इस देश का एक एक आदमी, मैं बहुत गंभीरता से बात कह रहा हूं, किसको चाहे काट के लिए वायरल कर दीजिएगा, जो भी कहना हो कर लीजिए, नकली पनीर खा रहे हैं, खाने का एक एक सामान नकली खा रहे हैं, वो माफिया नहीं है। जो टीचर है वो माफिया हो गया। हाँ, एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद करके रखा है, सड़कों पे गड्ढे हैं, ये जो टेंडर पास होते हैं 2-2, 3-3 बार एक ही सड़क के, वो लोग माफिया नहीं है, टीचर माफिया हो गया। बच्चों को पढ़ा करके उनसे फीस लेकर के कोई कनपट्टी बंदूक रख के तो ला नहीं रहा है, वो माफिया हो गया। रेप
की घटनाएं होती हैं तो पूरा परिवार जब तक सड़कों पर प्रदर्शन करने नहीं आ जाता, तो बिहार में कितनी घटनाएं हुई कि कार्रवाई नहीं होती थी, उस पर कोई तत्परता से नहीं दिखाया गया। न जाने अनगिनत ऐसी घटनाएं जिसको मैं गिना दूं जहां जिस तरीके की तत्परता दिखानी चाहिए, लेकिन यहां रोशन सर को गिरफ्तार क्यों किया गया? अगर मान लीजिए एलिगेशन खान सर की तरफ से लगा भी था तो गिरफ्तार क्यों किया गया? जिन लोगों ने मारपीट की थी उनको गिरफ्तार करते, उनसे पूछताछ करते। अगर वो कहते कि उन्होंने डायरेक्ट बोला है कि जाके करो, अब क्या है, पुलिस के बयान में अब खबर चलती, पुलिस में कबूल किया, गार्ड ने कबूल किया कि खान सर ने कहा था फायरिंग करने के लिए, खबर चलेगी पुलिस ने कबूल किया, रोशन सर ने कहा था मारपीट करने की। पुलिस के कहने से होता है? पुलिस चार्जशीट तो दाखिल नहीं कर पाती है। पुलिस का कहा हुआ कुछ भी सिर्फ आरोपों में होता है, ये बात देश को समझनी चाहिए। पुलिस ने बताया, पुलिस के सामने गवाह ने कबूल किया, अरे पुलिस साबित तो करे उसको अदालत में कर पाती है साबित, चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाते। अगर कानूनी, अगर एजेंसियों का कहा हुआ ही सब कुछ सच होता तो आज अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया ये सब जेल में होते। ईडी ने किंग पिंग और पता नहीं क्या क्या फलाना ढमका बता दिया था। और समस्या क्या है आज के समय की कि पुलिस या सूत्रों के हवाले से खबर चलेगी कि किंग पिंग, राजा, भ्रष्टाचारी कबूल किया। और समाज ऐसा हो गया कि आज मैं देख रहा हूं कि मतलब ठीक है, अगर दो गुटों में आपस में विवाद हुआ, जिस तरीके का कानून तोड़ा गया, उसकी अपनी अलग कार्रवाइयां हैं, लेकिन खान सर को लिखा जा रहा है कि फैसल खान गिरफ्तार होगा। वो खान सर जो हजारों लाखों बच्चों के इंस्पिरेशन है, आज तक कभी ने उनका धर्म नहीं देखा था। आज तक जब तक वो एकदम उनका उरूज चल रहा था, बच्चे फॉलो कर रहे थे, पूरे देश विदेश में नाम, हर कोई उनको सुनना चाहता है, हर कोई अपनी तरीके से बात करना चाहता है। और आज उसी खान सर को माइनॉरिटी फियर कराया जा रहा है, मुसलमान के तौर पे इंगित किया जा रहा है, फैसल खान गिरफ्तार होगा। ये इस देश की सच्चाई है। कानून की अगर लड़ाई हुई है, अगर आपस में इन्होंने कानून तोड़ा है तो उसका अलग तरीका है, उसकी अलग धाराएं हैं, उसकी अलग सजाएं हैं। लेकिन जिस तरीके से कोट अनकोट किया जा रहा है, और मैं देख रहा हूं कुछ लोग लिख रहे हैं जिहादी, अरे शर्म आनी चाहिए यार जो लोग ऐसे लिख रहे हैं। मैं मतलब हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हम लोग कम से कम ध्यान रखते हैं कि इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल न करें, लेकिन शर्म आनी चाहिए कि जो टीचर हजारों बच्चों के करियर बना दिया, जिस टीचर ने कम पैसे में पढ़ाने की शुरुआत की या फिर उस इकोसिस्टम को उसने बड़ा किया, कितने बच्चे दरोगा, कितने बच्चे कहाँ कहाँ पोस्टेड है उसी टीचर के पढ़ाए हुए, आज उस टीचर को ये देश, ये समाज के लोग जो है वो जिहादी कहने लग गए। खान सर फैसल खान हो गए। टीवी वाले बड़ा बड़ा ब्रेकिंग चलाएंगे, फैसल खान गिरफ्तार होगा। मिर्ची लगी थी जब खान सर ने कुछ बोला टीवी चैनल्स पे, ठीक है, वो आप उसमें कोई अपने कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन अब उसका जश्न मनाया जा रहा है। ये स्थिति है। और टीचर्स आपस में लड़ गए, जो पूरा आप क्रोनोलॉजी समझिए, मारपीट सब कुछ चल रहा था। नीट का मुद्दा बहुत मुखरता से पूछा जा रहा था, नीट पे सरकार बैकफुट पे। फिर उसके बाद इसको डिरेल करने की कोशिश हुई, किसी टीवी एंकर ने कुछ कहा तो उस पर पूरा बहस होना शुरू हुआ, वहाँ से डिरेल होना शुरू हुआ। फिर मारपीट और फायरिंग की खबर आ गई, फिर उसके बाद जो है गिरफ्तारी हो गई, फिर अभी एक और गिरफ्तारी की तैयारी है। और ले दे करके जो नीट का मुद्दा था वो तिलंडी में चला गया, स्वाहा। टीचर्स से जब भी मैं मिलता हूँ, मैं तो बार बार उनसे कहता हूँ कि सर आप लोगों के कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन होने चाहिए। आप लोगों की कंपटीशन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, कोचिंग्स की भी, क्योंकि आपकी लड़ाई इस देश के ड्रग माफिया से है, जो बच्चों को नशे के तरफ ढकेल रहा है। आप जब उसको पढ़ाते हो तो उस नशे की तरफ से उसको खींचते हो। आपकी लड़ाई उन तमाम अपराधी माफियाओं से जो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में कट्टा थमा देते हैं, क्योंकि जब बच्चा आप कलम पकड़ाते हो तो कट्टा कभी नहीं पकड़ेगा। आप लोगों की लड़ाई बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि हमारे देश की सरकारों ने इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार किया है। तो ये कोचिंग वाले ही हैं जो पढ़ा करके बच्चों को बुला करके उसके हाथ में कट्टा ना आए, कलम पकड़ाए रखने की पूरी जद्दोजहद करते हैं। इतनी बड़ी लड़ाई है, निवेदन है आप लोगों से, आपस में ऐसे मत लड़िए, क्योंकि अब क्या है कि आपका सारा पर्पस डिफीट होगा। रोशन सर को भी बहुत बच्चे पढ़ाते, मैं गया हूँ, बहुत ही मतलब शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, प्रेम से बात करने वाले। खान सर भी वैसे ही बात करते हैं, प्रेम से बात करते हैं, अलग तरीके के उनके एग्जाम्पल होते हैं।
लेकिन आज देखिए मतलब कितना अद्भुत है। पता नहीं, बहुत सारे लोग इस पर भी अनाप शनाप लिखेंगे, ठीक है, वो लिखे, हमसे क्या फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जो खान सर, मतलब मैं क्या ही कहूँ, उन्हें भी एक धर्म के उसमें पेंट करने की कोशिश की गई है। और इतना पॉपुलर व्यक्ति, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जिस तरीके से आज इंगित किया जा रहा है, वो अभी माइनॉरिटी फियर महसूस कर रहा होगा, सॉरी टू से। बट जो भी इस तरीके की बात कर रहा है आपके आसपास, उसको टोकिए। ये आपस की अगर छोटी मोटी लड़ाई को जिस तरीके से पर्पस बना करके डिफीट करने की कोशिश की, और बाकायदा यहाँ टीचर्स ट्रैप्ड हुए हैं, इनको पता ही नहीं चला कि इनको कैसे ट्रैप कर लिया गया। वो 36 हाथ होते हैं ना, कौन सा हाथ लगा इनको समझ में नहीं आ रहा है। फ़ोन की रिकॉर्डिंग तक, फ़ोन पे जो बातचीत की गई वो तक रिकॉर्ड है। हर तरीके से ट्रैप किया गया है। और एक बार जेल में डाल देंगे तो कौन सा शिक्षक रहेगा और उसकी कौन सी हिम्मत रहेगी आगे से जब कोई पेपर लीक होगा, कौन बोलेगा, कौन बात रखेगा। इतना दबाव बना दिया जाएगा और सारा खुंदक तो निकाली ही जाएगी ना। पिछला आप हमारा जाकर इंटरव्यू देखिए, खान सर का, रोशन सर का भी इंटरव्यू देखिएगा। ये वो लोग हैं जो व्यवस्था के खिलाफ बोलते हैं, लिखते पढ़ते हैं। तो इनको आपस में लड़वा दिया गया, दो खेमों में बांट दिया गया और पर्पस डिफीट हो गया। मैं तो कहूँगा कि खान सर अगर ये वीडियो देखें तो खुद वो अपील करें कि रोशन सर की रिहाई होनी चाहिए। कोई भी टीचर इस तरीके से गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। जो लोग की मारपीट हुई उनसे बात करनी चाहिए, या जो भी तरीका है और जो भी कानूनी प्रावधान है, अगर कानून की धाराओं का उल्लंघन हुआ है तो जो भी सजाएं हैं वो सजाएं आपको भुगतनी पड़ेगी, आप भुगतें जिन्होंने भी मारपीट की है। लेकिन प्लीज़ आपस में मत लड़िए। आपस में लड़ेंगे तो आप, कोई जीतेगा कोई हार जाएगा, लेकिन कोई जीते कोई हारे टीचर्स में लाखों हजारों बच्चों की हार हो जाएगी। मेरा ऑब्जर्वेशन, मेरा टेक यही था। मैं झारखंड में था, रिपोर्ट करके आया, लेकिन जब मैं इतने सारे घटनाक्रम देख रहा था तो मुझसे रहा नहीं गया, मुझे लगा बात करनी चाहिए। मैंने जो बात कही आपको ये कितनी वैलिड लगती है, कितना सही लगता है, आप कमेंट करके बताइए। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। कैमरे के पीछे मेरे साथी ऋषि हैं। देखते रहिए न्यूज़ पंच। अगर हमारी बात सही लगती है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।